स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्र एवं छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कक्षा 10वीं के छात्र एवं छात्राएं जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए मैं 30 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और अच्छा लगे आप लोगों को तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे दिया हुआ है कि विकास के दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है। बताइए, विकास के दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है? तो चिंपैंजी से होती है ना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में से जो है किण्वन प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हम आप लोगों को 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाएंगे। आप लोगों का टाइम मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? बताइए, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? अभिसारी लेंस का दूसरा नाम क्या है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो गया 33 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? बताइए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण मतलब रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में जो है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। बताइए, अगर हम प्रतिरोध का मान बढ़ाना चाहते हैं तो प्रतिरोधकों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह का चिन्ह नहीं होता है? ठीक है, कह रहा है कि किस उपकरण में पॉजिटिव और निगेटिव का साइन नहीं होता है ना। तो बताइए, विद्युत सेल में जो होता है नहीं होता है, विद्युत सेल में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। बताइए, परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? तो अभिसारी होगा, है ना, अभिसारी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन का बी इज़ द राइट आंसर, बी होगा ऑप्शन। चलिए, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आप लोग पढ़े होंगे। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वेबर होता है ना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम कितना फास्ट आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा रहे हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक एमीटर के शून्य तथा 2A अंकों के बीच 20 विभाग हैं, है ना, 20 विभाग हैं। तो एमीटर का लिस्ट काउंट बताइए। लिस्ट काउंट क्या होगा? तो 0.1 एम्पियर होता है, इसका लिस्ट काउंट होता है 0.1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अगर कई प्रतिरोध समांतर हों, यहाँ पे कोई लिखा होता, यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा, है ना। बताइए, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अगर कोई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? बताइए, तो प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा। 40 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हम लोग। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? बताइए, किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? गार्ड कोशिका जो होता है, गार्ड सेल, इससे जो होता है रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा। तो कौन सी गैस जो है श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, CO2। चलिए डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कितना फास्ट हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा रहे हैं, ये आप लोग देख रहे हैं। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? बताइए, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से जो है देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होगा और ऊर्जा भी मिलती है और जल भी। तो इन सब, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है,
45 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 नंबर स्क्रीन पे आ गया है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसको हम लोग सेमी परमेबल के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो 45 नंबर क्वेश्चन का हमने देखा सी इज़ द राइट आंसर, है ना। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन बताइए, एटीपी का विस्तारित रूप है। एटीपी का विस्तारित रूप है यानी एटीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या होगा। तो बताइए तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है। याद रखिएगा, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो किस विलयन का प्रयोग हुआ, तो आयोडीन विलयन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो प्रकाश के गुणों पर भी निर्भर करती है और प्रकाश की मात्रा पे भी निर्भर करती है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखिए, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, यानी साधारण नाम क्या है। CaOCl2 को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, विरंजक चूर्ण, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। आयोडीन युक्त नमक होता है, बताइए आयोडीन युक्त नमक होता है कौन सा होता है, NaCl प्लस KiO3, NaCl प्लस Ki, या फिर ए और बी दोनों। देखिए आयोडीन युक्त नमक जो होगा इसका सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी सी इज़ द राइट आंसर, आयोडीन युक्त नमक। 51 नंबर क्वेश्चन, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% Sn मतलब टीन है, तो उसका नाम बताइए। मिश्र धातु का नाम बताना है। देखिए कांसा में जो होता है 90% कॉपर होता है और 10% टीन होता है। तो कांसा जो हो जाएगा ब्रॉन्ज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा कि पीतल में कौन कौन, पीतल जो मिश्र धातु है वो कौन कौन से धातु से बना होता है, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। देखिए ऑक्सीजन गैस हम लोग O2 लिखते हैं, है ना। और O2 जो होता है ऑक्सीजन गैस के दो परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 2 हो जाएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यशद पुष्प क्या है, बताइए यशद पुष्प क्या है। यशद पुष्प को हम लोग सफ़ेद रंग का चूर्ण भी कहते हैं। यह जो होता है सफ़ेद रंग का चूर्ण भी होता है। इसको हम लोग फिलोसफर वूल के नाम से भी जानते हैं, नीचे दिया हुआ है, आप लोगों को इंग्लिश में देख सकते हैं। और इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे हम लोग चीनी वाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ZnO हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, है ना। जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा राइट आंसर। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं अपमार्जक यानी डिटर्जेंट। डिटर्जेंट हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन सा है। तो कार्बोनिल समूह का संकेत जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है। एल्काइन यौगिक कौन सा है बताइए। तो एल्काइन यौगिक जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा नाम जो होता है वो एथाइन होता है, एथाइन भी इसको हम लोग बोलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। बताइए किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो हमारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होगी वो चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, ठीक है। अब देखिए हमारा 58 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना हो तो फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन का। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, बताइए। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो उसके भी 2 नियम होते हैं। आप लोग को ये याद होना चाहिए, ठीक है।
चलिए स्क्रीन पे देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, 60 नंबर क्वेश्चन। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? बताइए तो, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो आप लोग को पता होगा कि म्यू बराबर होता है साइन आई अपन में साइन आर, है ना, साइन आर। तो अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बाई साइन आर। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आप सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं अपने फ्रेंड्स में मेरे इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।